राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। खीवसर सीट पर हार जीत से कांग्रेस और बीजेपी की सेहत पर भले ही कोई असर न पड़े, लेकिन हनुमान बेनीवाल के लिए अपनी सियासी वजूद को बचाए रखना बेहद ही जरूरी साबित हो गया है। दरअसल 2023 में आरएलपी ने महज एक सीट राजस्थान में खीवसर जीती थी, जहां से हनुमान बेनीवाल विधायक चुने गए थे। उपचुनाव में बेनीवाल ने खीवसर सीट से अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को उतारा है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों की टक्कर के चलते मुकाबला त्रिकोणीय और कड़ा हो चला है। बता दें कि ऐसे में उपचुनाव में असल इम्तिहान हनुमान बेनीवाल का ही होने वाला है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने वाले हनुमान बेनीवाल उपचुनाव के सियासी मझधार में अकेले पड़ गए हैं। कांग्रेस ने खीवसर विधानसभा सीट पर डॉक्टर रतन चौधरी को उतारा है, तो बीजेपी ने रेवंत राम डांगा पर दांव खेला है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल अपनी परंपरागत सीट से अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को उतारकर अपने सियासी वर्चस्व को बरकरार रखने की स्ट्रेटजी अपनाई है उन्होंने। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह के चलते बेनीवाल के लिए खीवसर सीट पर अपना दबदबा बनाए रखना आसान नहीं है। वही बात करें राजस्थान की सियासत में किंग मेकर बनने की कवायद में हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया था। बेनीवाल ने अपने पहले ही चुनाव में 3 सीटें 2018 में जीतने में कामयाब भी रहे थे, लेकिन 5 साल में आरएलपी का सियासी रंग फीका पड़ गया। 2023 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में खीवसर सीट ही आरएलपी जीत सकी, जो हनुमान बेनीवाल के खुद चुनाव लड़ने के चलते जीती गई थी। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस से जो नेता आरएलपी में आए थे, उन सभी ने साथ छोड़कर घर वापसी कर ली और अब उपचुनाव में भी कांग्रेस ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। इसके चलते बेनीवाल के लिए अपनी इकलौती सीट बचाए रखना भी चुनौती की बात है। पिछले विधानसभा चुनाव में आरएलपी ने केवल एक खीवसर सीट जीती थी और उपचुनाव में हार का मतलब आरएलपी का विधानसभा से सफाया है पूरा का पूरा। इसलिए बेनीवाल ने खीवसर में किसी दूसरे पर दांव खेलने के बजाय अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को उतारा है मैदान में। लेकिन बीजेपी ने रेवंत राम डांगा को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें पिछली बार बेनीवाल से डांगा बहुत मामूली अंतर से हार गए थे। बीजेपी अब सत्ता में है और डांगा इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस ने रतन चौधरी को टिकट देकर सियासी टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी की सरकार में होने से डांगा के हौसले बुलंद है। इस तरह बेनीवाल खीवसर विधानसभा सीट पर दो तरफा गिर गए हैं। खीवसर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे बेनीवाल के लिए अपने सियासी वर्चस्व को बनाए रखना चुनौती की बात है और देखने लायक मुकाबला भी होगा। चुनावी मैदान में अकेले उतरे बेनीवाल को अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को जिताने के लिए कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ेगी। बता दें खीवसर क्षेत्र के मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। उन्होंने खुद कहा था कि हम यह चुनाव हार गए तो आरएलपी का एक भी सदस्य विधानसभा में नहीं होगा और लोग कहेंगे आरएलपी साफ हो गई है। इससे तो ये बात साफ होते हुए नजर आ रही है कि उपचुनाव बेनीवाल के लिए कितना अहम है। बता दें आरएलपी के गठन के समय को से लेकर अब तक हनुमान बेनीवाल खीवसर विधानसभा सीट से सिर्फ अपने परिवार को टिकट देकर विधायक बनाते रहे। इस सीट पर हनुमान खुद भी विधायक बने हैं या फिर कहें कि उनके भाई नारायण बेनीवाल, और अब उन्होंने अपनी पत्नी को उतारा है। बीजेपी ने खीवसर से हनुमान बेनीवाल के पुराने सहयोगी रहे रेवंत राम डांगा को उतारा है, तो कांग्रेस ने पूर्व आईपीएस की पत्नी डॉक्टर रतन चौधरी पर दांव खेला है। ऐसे में खीवसर सीट का उपचुनाव हनुमान बेनीवाल के लिए किसी भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अब देखना होगा कि बेनीवाल कैसे अपने सियासी गढ़ को बचाते हैं या फिर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो जाती है।